हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 125वां। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 124 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये आपका 125 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें कि आपका जीएस होता है, इसके बाद आपका जीके होता है, और बात करते हैं तो इसमें करंट का भी अच्छे खासे पार्ट्स में शामिल करता हूं। आप लोग अगर रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इस वीडियो से हमारे वीडियो सीरीज से पूरा क्वेश्चन देख के जाते हैं तो 85% प्लस क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो सीरीज से आपको बिहार दरोगा में देखने के लिए मिलेगा। तो ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा गया है इसमें दोस्तों ग्रैंड स्लैम के बारे में, कि ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतने होता है। इन टूर्नामेंटों के नाम है। तो जो ग्रैंड स्लैम बोला जाता है दोस्तों, तो इसे कौन कौन से जो है होता है, टेनिस का खेल होता है, उसमें इसको शामिल किया जाता है। अगर इसको देखिए यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है और विंबलडन है, ये जो 1 2 3 4 ये तीनों टेनिस टूर्नामेंट मिलाकर दोस्तों अगर जीत लेता है तो वो समझ लिए इस बार का ग्रैंड मास्टर है। तो यानी बी ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको ये जो ऑप्शन है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन और विंबलडन, ये अगर चारों जीत लेता है तो उसे ग्रैंड स्लैम या ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 2 नंबर में, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष डैश में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए विराट कोहली को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था किस वर्ष में मिला था, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो जो विराट कोहली जी को मिला था दोस्तों, ये मिला था 2013 में। कब मिला था? 2013 में, यानी यहाँ से आपको 2013 याद रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिए अगर इसको द साइंटिफिक इंडियन, ये भी अब एपीजे जी लिखे हैं। इनविजन एंड एम्पावर्ड नेशन, ये भी आपका जो है एपीजे लिखे हैं। इसमें इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी लिखे हैं कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये साइंटिस्ट से जाने माने। तो देखिए, और इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए माई कंट्री माई लाइफ जो है, ये नहीं लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये लिखा किसने है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। माई कंट्री माई लाइफ जो दोस्तों जो अडवाणी है, AK अडवाणी, ठीक है। तो AK अडवाणी जो है कि ये लिखा है, तो आपको याद रखना है अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जैव उर्वरक है। तो इसमें जैव उर्वरक है दोस्तों, ये आपको पहचानना है यहाँ पे। तो जैव उर्वरक का जो उदाहरण है दोस्तों, ये राइजोबियम संवर्धन जो है, ये जैव उर्वरक का उदाहरण है। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों वीडियो में अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 5 नंबर में, और थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है। इसमें संयुक्त आपूर्ति, एक दूसरे का पूरक नहीं कहा है, तो पूरक का है दोस्तों ये वाला, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपसे पूछा है संयुक्त। तो ये धान और भूसी जो है दोस्तों, ये एक दूसरे का पूरक है, यानी सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 6 नंबर में, मांग में विस्तार कब होता है। मांग में विस्तार कब होता है। तो देखिए दोस्तों, जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग में विस्तार होता है। क्या होता है? मांग में विस्तार होता है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर का, इसमें पूछा मांग में विस्तार कब होता है, ये तो बता दिए। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 7 नंबर में, एल आकृति का अंधिमान वक्र किसे दर्शाता है। इको से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एल आकृति का अंधिमान वक्र किसे दर्शाता है दोस्तों? पूर्ण पूरकता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पूर्ण पूरकता को, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर का पूछा गया है, ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है। जो ध्रुव प्रदेश में तेज शीतल बर्फीली पवन चलती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बर्फानी तूफान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फानी तूफान कहा जाता है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 9 नंबर में, जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए विकसित किया गया है। जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए विकसित किया गया है दोस्तों?
तो ये विकसित किया गया है अंतरिक्ष विमान के लिए। किसके लिए विकसित किया गया है? अंतरिक्ष विमान के लिए विकसित किया गया है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जो देखिए दोस्तों, अनुमति जो दिया गया था भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की, तो ये जहांगीर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा गया? जहांगीर के द्वारा था, और ये मुगल सम्राट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का पूछा गया, आयनी और स्वसंयोजी दोनों आबंधों वाला यौगिक है। आयनी और स्वसंयोजी दोनों आबंध वाला इसमें से जो दोस्तों यौगिक है वो है आपका KCN। कौन सा है? KCN। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, जो लाइकेन है यानी सैक उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है इन ऑप्शन में दोस्तों? तो ये दोस्तों जो उदाहरण है ये सहजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 13 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूपी अर्धचालक है? इनमें से कौन सा दोस्तों प्रारूपी अर्धचालक है? तो यहाँ पे जो जर्मेनियम है दोस्तों ये प्रारूपी अर्धचालक है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मिलान सही है? तो देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो सी ऑप्शन सही है। तो कथक का नृत्य कहाँ है दोस्तों? तो कथक है जो दोस्तों कथक है ये आपका केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? केरल का नृत्य है ये। और जो भरतनाट्यम है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और कथकली दोस्तों ये यूपी का है। तो इसको भी साथ के साथ याद रखिएगा क्योंकि ये भी 3 इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, भारत में राज्य सीमा बदलने का अधिकार किसके पास है? जो भारत में दोस्तों राज्य की सीमा होता है, जैसे बिहार और यूपी अगर जैसे एग्जाम्पल पे ले, तो इन दोनों का जो बॉर्डर होता है ये निर्धारण करने का दोस्तों किसके पास अधिकार है? तो दोस्तों ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था? देखिए पहले तो जो है वो चुन लेते हैं दोस्तों, काम आसान हो जाएगा। तो देखिए बहुविवाह प्रथा ये था उत्तर वैदिक का। उसके बाद अगर हम आगे चले तो ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन दिया हुआ है ये बी नहीं है। राजनीतिक जीवन में राजाधिकार का महत्व ये भी सही है। आयरन की खोज ये भी सही है, उत्तर वैदिक में ही हुआ था। तो यहाँ पे जो हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों बी ऑप्शन, क्योंकि पहलू नहीं था। साधारण और अनुष्ठानिक उपासना ये इसका पहलू नहीं है। कहाँ का? उत्तर वैदिक युग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 17 नंबर में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है बुक है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया था इन ऑप्शन में? तो दोस्तों ये मार्कस और एंजल्स के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मार्कस और एंजल्स के द्वारा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 18 नंबर में, संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत समाविष्ट है? या ऐसे सिंपल भाषा में कहें तो राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो दिया गया है, वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपका भाग 4 में। किस में किया गया है? भाग 4 में। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 19 नंबर में, गुप्त काल साक्षी है। जो गुप्त काल है दोस्तों किस चीज़ का साक्षी है ये आपसे पूछा गया है। तो गुप्त काल दोस्तों जो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का ये साक्ष्य है गुप्त काल। पढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया और ये देखिए बायोलॉजी या ज्योग्राफी से कह सकते हैं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो देखिए खरीफ फसल की हम बात करेंगे तो ये रबिया पहले चुन लेते हैं। गेहूँ जौ सरसों ये रबी है। जो यहाँ चावल है ना दोस्तों ये खरीफ फसल है। कौन सा? चावल। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे 21 नंबर में, झाड़ी का एक उदाहरण है। झाड़ी एक उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों झाड़ी का उदाहरण जो इसमें दिया हुआ है गुलाब है। क्या है? गुलाब जो है झाड़ी का उदाहरण है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 22 नंबर में, भारत के मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। तो देखिए दोस्तों कल्पना चावला अंतरिक्ष में जो गई थी ये गई थी कोलंबिया विमान से। किससे गई थी? कोलंबिया। अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा हूँ कि कल्पना चावला जो दोस्तों भारत के किस राज्य से बिलोंग करता था? किस राज्य से? मैंने पहले वीडियो में एक क्वेश्चन शामिल किया था कि ये जो राज्य से बिलोंग करती है उनके बारे में बताने के लिए इस कमेंट में। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का पूछा गया है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? जो हीराकुंड जलाशय है दोस्तों ये किस नदी पर निर्माण किया गया है?
तो दोस्तों ये महानदी पर निर्माण किया गया है और ये दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। देखिए दोस्तों आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में पड़ता है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 24 नंबर में, ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति। तो देखिए जो ए बी होता है ना दोस्तों, ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है, ठीक है। और ये सभी से रक्त ले सकता है, कोई भी ग्रुप, चाहे वो ए हो, बी हो, या ए बी हो, या ओ हो, किसी भी ग्रुप वाले से ये रक्त ले सकता है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, और जो ओ ग्रुप है ना, ओ ग्रुप, ये किसी को दे सकता है, ले नहीं सकता है। ये किसी को भी दे सकता, किसी भी ग्रुप को दे सकता है, ले नहीं सकता है। तो इसे दोस्तों सिर्फ ये डोनर का ही काम करता है। अगर लेना होगा तो वो ही ग्रुप वाले से लिया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा ए बी रक्त वाला व्यक्ति तो सार्वभौमी रक्तदाता है, तो कहा जाता है दोस्तों नहीं, किसी वर्ग से किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है ए बी वाला, ठीक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। ये भी जो मैंने बताया हूँ ये भी याद रखें, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 25 नंबर में, क्विकर ने किस क्षेत्र के किस कंपनी के साथ मिलकर विलय की घोषणा की? क्विकर जो है दोस्तों किसके साथ मिलकर विलय की घोषणा किया है? तो ये दोस्तों जो रियल एस्टेट कंपनी भुजा के साथ इन्होंने मिलकर काम करने का विचार किया है क्विकर। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मार्च 2019 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक माह 2019-20 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में कौशल विकास का एक विषय शुरू करने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो इनमें से दोस्तों जो नहीं है ये आपको चुनना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन मैं आपके सामने डिस्प्ले कर दिया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, जो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो ए है ना, स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट जो है, ये घोषणा नहीं था, बाकी सारे घोषणा किया हुआ था ये वाला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 27 नंबर में, सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो ये दोस्तों जो सारनाथ स्थित स्तूप है का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। तो इसका नाम क्या है? तो इस जो अभी स्तूप है इसका नाम है धमेक। क्या नाम है दोस्तों? धमेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद कर लीजिए आंसर को। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व एक्टिनोइड है? जो कौन सा तत्व है दोस्तों एक्टिनोइड है? तो यहाँ अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, जो इसमें एक्वेरियम है ये एक्टिनोइड है, यानी कि सी ऑप्शन सही है 28 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 29 नंबर का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे साइंस से रिलेटेड है। अष्टक यानी ऑक्टस के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक को डैश तत्वों के अंतराल पर आते हैं। तो कितने अंतराल पे आते हैं दोस्तों? तो ये आपका 7 के अंतराल पे आते हैं। बढ़ते ये जो दोस्तों अष्टक का जो नियम है, अष्टक का नियम किस साइंस ने दिया था, ये आपको कमेंट में बताना कि इसका प्रयोग जो ऑक्टेट का नियम है किसने प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा गया 30 नंबर में, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? जब सरकार का व्यय दोस्तों उसका आय से अधिक हो जाता है या राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे बजट घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट घाटा कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 31 नंबर में, 15 जनवरी 2015 को शुरू किया गया वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन डैश समूह का एक प्रमुख पहल है। तो ये दोस्तों टाइम्स का एक प्रमुख पहल है। किसका? टाइम्स का। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक डैश वर्ष में किया जाता है। यह समावेशन की एक नई दुनिया बनाने वाले लोगों का वैश्विक आंदोलन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को की क्षमता और विकलांगता के परवाह किए बिना शामिल किया जाता है। तो ये कितने साल का होता है दोस्तों विशेष ओलंपिक? तो विशेष ओलंपिक जो होता है दोस्तों ये आपका 2 वर्ष के लिए होता है। कितने के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 33 नंबर में, संसद के सदनों को बुलाने का शक्ति किसके पास है? जो संसद के सदस्य है दोस्तों, सदनों के बुलाने का शक्ति किसके पास है? ये संसद के सदनों, तो ये है दोस्तों किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया, क्रिकेट खेल का विश्लेषण के लिए नए मंच सुपर स्टेटस में जिन 3 मैट्रिक्स को शामिल किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? पहले जो शामिल है लक इंडेक्स, ये भी है शामिल, स्मार्ट स्टेटस ये भी है, फोरकास्टर ये भी है।
तो यहाँ जो स्कोर इंडेक्स है दोस्तों इसे शामिल नहीं किया है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने पहले भारतीय महिला पायलट फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया है। किसने रचा है दोस्तों? फ्लाइट लेफ्टिनेंट पहली भारतीय महिला इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों जो है उसका नाम है दोस्तों हिना जायसवाल। क्या है दोस्तों? हिना जायसवाल उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 36 नंबर में, नवाब सुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण किया निर्माण डैश में करवाया। तो यहाँ पे कौन सा जगह नाम भरा जाएगा दोस्तों? तो देखिए सफदरजंग मकबरा जो दोस्तों ये कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में, खास करके पुरानी दिल्ली में पड़ता है। बढ़ते 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? इनमें से कौन सा तत्व जो है दोस्तों ये लेंथेनाइड है? तो ये दोस्तों जो सीरियम है ना दोस्तों इस ऑप्शन में, तो ये आपका लेंथेनाइड में आता है, बाकी नहीं आता। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 39 नंबर में, डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो ऐसा कौन सा दर्रा है जो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है और उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है? तो ये है दोस्तों मोलिंगला। यहाँ पे ये भी दे दिया है कि गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, तो मोलिंगला दर्रा है। कौन सा है? मोलिंगला दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ती रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 40 नंबर में, भारत के संसद में निम्नलिखित में शामिल है। तो देखिए राष्ट्रपति शामिल होता है, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होता है संसद में। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था। किसको सही स्थिति मेंडलीव नहीं दे सका था दोस्तों? तो ये ऑक्सीजन को जो है कि सही स्थान नहीं दे सका था मेंडलीव ने। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, एक समुद्री मील के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है दोस्तों? तो देखिए हम लोग जब किलोमीटर में बात करते हैं दोस्तों तो ये 200 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 200 किलोमीटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों, समुद्री मील के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 43 नंबर में, कर्नाटक में कार्यकर्ता पत्रकार के रूप में सक्रिय की हत्या सितंबर 2017 में गोली मारकर कर गई और उन्हें मरणोपरांत अन्ना पोलितवोस्का पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किसको मिला था दोस्तों? तो ये मिला था गौरी लंकेश को। किसको मिला था? गौरी लंकेश को। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 44 नंबर में, स्टेट जावा समुद्री द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। स्टेट जावा द्वीप समूह यानी पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है, तो कौन सा दोस्तों अलग करता है? तो ये सुंडा करता है। कौन करता है? सुंडा जो है स्टेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 45 नंबर में, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी, उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हिंट्स आपको मिल गया होगा। 1605 में जो है मृत्यु हुई थी, किसकी हुई थी? यहाँ पे दोस्तों अकबर की हुई थी। तो आपको यहाँ से ही आंसर पता चल गया होगा। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 46 नंबर में, विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को सम्मानित करने के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 की दौड़ में भारत के डैश राज्य के लवाड़ प्राइमरी स्कूल के स्वरूप रावल नामक भारतीय शिक्षक भी शामिल थे। तो ये किस राज्य में था दोस्तों? तो ये था दोस्तों आपका जो राज्य, ये है आपका गुजरात। तो गुजरात में ऑप्शन याद रखिएगा। बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास दिया। तो किसके शासनकाल को दोस्तों वास्तुकार का राजा कहा जाता है? तो वास्तुकार का राजा दोस्तों कहा जाता है शाहजहां के समय को। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, इसी तरह के लॉजिकल क्वेश्चन 2-4 पूछे जाते हैं बिहार दरोगा में, तो मैंने शामिल करते जाता हूँ। डैश ने मेहर उन्नीसा के निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। देखिए दोस्तों मेहर उन्नीसा जो है ये किसकी पत्नी है? तो ये पत्नी है दोस्तों इसकी औरंगजेब की। तो उपाधि प्रदान की थी इन्होंने ही पत्नी को अपनी उपाधि दिया था नूरजहां, या जिसका मतलब होता है विश्व ज्योति, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 49 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया था? तो देखिए दोस्तों जो लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया था इनमें से तो न्यूलैंड्स दिया था। कौन दिया था दोस्तों? न्यूलैंड्स दिया था। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 50 नंबर में, भारतीय मूल के प्रचारक डैश को 25 अक्टूबर 2017 को ब्रिटेन का प्रभावशाली अश्वेत व्यक्ति का नामित किया है।
तो ये 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था दोस्तों। तो यहाँ तक का करंट आपको 2-3 साल तक का कवर करना है दोस्तों, क्योंकि बिहार दरोगा में बहुत डीप क्वेश्चन चला जाता है। तो दोस्तों जीना मिलर जो है दोस्तों, इसको इसी को जो है कि भारतीय मूल के प्रचारक को जो सबसे प्रभावशाली अश्वेत व्यक्ति की नामित किया गया था, किसको? जीना मिलर को। अगर दोस्तों इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी तैयारी दिन ब दिन बेटर होता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।